किंग ऑफ द मॉन्स्टर वर्सेस द गॉड ऑफ थंडर। दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिनेशन ग्रुप द हैंड ने किंग ऑफ द मॉन्स्टर को पोजेस किया है ताकि वो धरती को खत्म कर सके। पर क्या मिडगार्ड का चैंपियन द गॉड ऑफ थंडर इस दुनिया को बचा पाएगा या फिर इस रैग्नारॉक के इवेंट को खत्म करेगा गॉडजिला? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला वर्सेस मार्वल यूनिवर्स का छठा स्टोरी गॉडजिला वर्सेस थॉर रैग्नारॉक ऑल आउट अटैक कॉमिक बुक की स्टोरी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर है जेसन एरन और आर्टिस्ट है एरन कटर, और यहीं से शुरू हो रहा है गॉडजिला वर्सेस थॉर रैग्नारॉक ऑल आउट अटैक। जापान की एक बेनाम घाटी का भूला हुआ जंगल। शुरुआत में सिर्फ गॉड्स थे, कई सारे गॉड्स। फिर उनके बाद आते हैं बीस्ट जो उन गॉड से लड़ा करते थे। पर वो सारे गॉड्स एक चीज से डरते थे, अंधेरे का एक राक्षस। पर इस कहानी को मैं खत्म करूं उससे पहले आप सबका हैंड्स के घर में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर राक्षस और उनकी ताकत को पूछते हैं, क्योंकि ये उनका मंदिर है और राक्षस को जगाने के लिए बलि देना पड़ता है। एक पौराणिक ताकत को यहाँ पर कई सालों से बंद रखा गया है, ताकत जो अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। मौत उनमें से एक है और मौत को जगाता है जिंदगी। हमारा वंश कई सालों से उस डार्क लॉर्ड की तलाश में था और एक दिन हमें वो मिल भी जाते हैं। हमारा अपना डार्क लॉर्ड, जिन्हें लोग फ्रैंक कैसल के नाम से जानते थे। पर शायद हमसे कुछ गलती हो गई थी, क्योंकि एक इंसान हमारा डार्क लॉर्ड नहीं हो सकता। इंसान कमजोर होते हैं और इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं। मुझे पता है आप सब जानवरों के जैसे हैं, मासूमों से उनकी जिंदगी छीनना और अपनी खुशी के लिए लोगों को मारना, यही तो आपकी पहचान है। पर हम आज जिस डार्क लॉर्ड को जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन्हें चाहिए शैतान का खून। ऐसे में उन क्रिमिनल्स में से एक कहता है, हम क्रिमिनल्स हैं, ब्लड डोनेशन कैंप नहीं चलाते। तुम्हारे डार्क लॉर्ड को खून चाहिए तो हमें क्यों बुलाया? क्या तुम किसी का मर्डर करवाना चाहते हो? कौन है वो? उसका पता दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुम नाली के कीड़ों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि तुम्हारा गंदा खून हमारे डार्क लॉर्ड को जगाने में मदद करे। ऐसे में अचानक उस प्रीस्ट के पैरों के नीचे का जमीन कुछ हाथ नीचे चला जाता है, जैसे कि वो एक स्विच है। तभी वो क्रिमिनल्स जिस आयरन फ्लोर पर खड़े थे वो ऊपर उठकर छत के साथ दब जाता है। उन सारे क्रिमिनल्स का बॉडी पार्ट और खून छत से टपकते हुए जमीन पर गिर रहा है। एक राक्षस को चाहिए गंदा खून ताकि वो साफ होकर उनके शरीर में बह सके। ऐसे में वो प्रीस्ट हंसते हुए कहती हैं, जागो राक्षस जागो, आपके पुनर्जन्म का समय हो गया है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, किंग ऑफ ऑल किलर्स। ऐसे में उस सीलिंग से बरसता हुआ खून जमीन पर एक तालाब बना देता है, जिसके अंदर से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा निकल रहा है। ऐसे में वो प्रीस्ट कहती हैं, हाँ फिर से जिंदा हो जाओ गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, तुम्हें इस दुनिया को खत्म करना है। कुछ दिनों के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जलता हुआ टोक्यो शहर। शहर के रास्तों पर लोग भाग रहे हैं, बिल्डिंगें टूटकर जमीन पर गिर रही हैं, और इन सब के पीछे सिर्फ एक रीजन है, गॉडजिला। इस दुनिया के लोगों ने समझा था कि 20 साल पहले योकोहामा में गॉडजिला मर चुका है, पर उस ब्लास्ट में सिर्फ उसका शरीर जला था। उसका वो काला दिल समंदर में तैर रहा था, एक दिल जो कभी भी धड़कना बंद नहीं करता, क्योंकि वो गुस्से से भरा हुआ है और उसे चाहिए बदला। वो तैरते हुए ओकिनावा के तट पर पहुंचता है, क्योंकि उसे इस दुनिया को खत्म करना था। इस दुनिया में सब कुछ अशुद्ध है, तो ये मॉन्स्टर स्पेस में जाएगा और अपने आग से इसे शुद्ध कर देगा। गॉडजिला इस शहर को जला रहा है। वो अपने क्लॉज और टेल से बिल्डिंगों को तोड़ रहा है और अपने पैरों से शहर को तबाह करके आगे बढ़ रहा है। शहर में लगी आग से आसमान पूरा धुआं धुआं हो चुका है। ऐसे में आसमान में बिजलियां गरजने लगती हैं और तभी एक चमकता हुआ हथौड़ा लेकर थॉर गॉडजिला के सामने आता है। हॉल ऑफ एसगार्ड एक राक्षस की चीख से कांप रहा था, तो थॉर बस उसे देखने के लिए आया है। पर गॉडजिला अपने सर की मदद से थॉर को धकेल देता है, जिससे वो बिल्डिंगों को तोड़ते हुए जमीन पर गिरता है। ऐसे में ऑल फादर थॉर गुस्सा होकर गॉडजिला की तरफ एक लाइटनिंग अटैक करता है। वहीं गॉडजिला उस अटैक को रोकने के लिए एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है।
इन दोनों पावर हाउस के क्लैशेस से कई सारे बिल्डिंगें राख बन जाती हैं। ऐसे में थॉर इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। आफ्टर ऑल उसे दूसरे गॉड्स के सामने अपना रौला भी तो सेट करना है, तो वो अपने मियोनिट को घुमाकर एक बड़ा सा टोर्नेडो क्रिएट करता है जिसमें गॉडजिला खींचा चला जाता है। मौका देखकर थॉर एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है जो गॉडजिला के सर में जा लगता है, पर उस अटैक से गॉडजिला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐसे में वो जमीन की तरफ एक जोरदार एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है। सभी लोग जिंदा रहने के लिए एक मेट्रो स्टेशन के अंदर घुस रहे हैं। ऐसे में वो प्रीस्ट अपने क्लैन मेंबर्स को कहती हैं, दुआ करो इस बीस्ट के हाथों इस गॉड का अंत हो जाए। ऐसे में थॉर जोर से अपने हथौड़े को घुमाकर गॉडजिला की तरफ थ्रो करता है। मियोनीर गॉडजिला के बॉडी के आर पार चला जाता है। थॉर बार बार ऐसा करता है और गॉडजिला का बॉडी छलनी हो जाता है। थॉर को लगता है कि इस अटैक से गॉडजिला खत्म हो जाएगा, पर वो गलत होता है। वो अपने मियोनीर को पकड़कर कहता है, ओडिन के खूबसूरत मूंछ की कसम, मेरे मियोनीर ने उसके अंदर इतने छेद किए हैं कि उन्हें सिलने के लिए यक्ष रसल की जड़ें भी कम पड़ जाएंगी। ऐसे में गॉडजिला थॉर के ऊपर एक जोरदार एटॉमिक ब्रेथ अटैक करता है। हाँ, गॉडजिला पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। बहुत हो गया, इस जानवर को नरक में पहुंचाने का वक्त आ गया है। मियोनीर, यटनहाइम के पोर्टल को खोलो। ऐसे में थॉर अपने मियोनीर से एक बर्फीला टोर्नेडो क्रिएट करता है जिसे वो गॉडजिला की तरफ लेकर आ रहा है। गॉडजिला, तुम्हारे खून को जमाने का वक्त आ गया है। यटनहाइम के सबसे खतरनाक फ्रॉस्ट जायंट्स तुम्हारे सोल को नोच खाने वाले हैं। ऐसे में थॉर का वो टोर्नेडो गॉडजिला के स्पिरिट को अपने अंदर खींच लेता है और धरती पर रह जाते हैं उसके अवशेष। बर्फ में जमा हुआ गॉडजिला का शरीर जो कुछ हफ्तों से ऐसे ही है, वो पूरी तरीके से फ्रोजन है और अभी उसे डिफेंड कर रहे हैं जापानीज डिफेंस फोर्स। जापानीज गवर्नमेंट कुछ टॉप लेवल के साइंटिस्ट की मदद से इस क्रीचर की बायोलॉजी और डीएनए को समझना चाहते हैं। ऐसे एक सोल्जर कहता है, क्या थॉर ने इस मॉन्स्टर को मार दिया है? उसका तो पता नहीं, पर ये कौन है? ऐसे में वो प्रीस्ट उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ रही हैं। सोल्जर्स उसे देखकर वार्न करते हैं, मैडम ये रेस्ट्रिक्टेड इलाका है, यहाँ पर सिविलियंस का आना मना है, आप यहाँ से निकल जाइए नहीं तो हमें गोलियां। ऐसे में वो औरत उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ते हुए कहती है, शांत हो जाओ सोल्जर्स, मैं तो बस एक प्रीस्ट हूँ, मुझे इस राक्षस को जगाना है फिर से। ऐसे में कुछ पॉइजनस एरोज आकर उन सोल्जर्स को लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। परछाई में से द हैंड के कई सारे असैसिन्स निकलकर उस औरत को फॉलो करने लगते हैं। वो अभी गॉडजिला के पैरों के करीब आकर रुक जाते हैं। हे महान गॉडजिला, आपने कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन बेरहम गॉड से। इस दुनिया को छुड़ाने के लिए शुक्रिया, पर इससे आगे आपको और भी बहुत कुछ करना है, तो हम लोग आपके लिए कुछ लाए हैं। वो ताकत जिसे वर्ल्ड सर्पेंट जुमोंगाडोर से लेकर मैलकत ने इस्तेमाल किया है, जिस ताकत की मदद से उन्होंने कभी वॉर ऑफ रेल्म्स को जीता था, थैनोस को जिस ताकत ने पागल बनाया और एल्डर गॉड को जिसने थ्रोन दिलवाया, द कलेक्टर का सबसे बेशकीमती सामान, द लास्ट नोन सिल्वर, जिससे इस दुनिया को बनाने वाला भी डरता है, द ऑल ब्लैक नेक्रोसूट का एक टुकड़ा जो आपको आजाद करने वाला है। ऐसे में उस नेक्रोसूट के टुकड़े से निकलता हुआ पर्पल एनर्जी गॉडजिला को ढक लेता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है थॉर जो अभी वैनाहाइम से अपने बायफ्रॉस्ट की मदद से निकल रहा है। सिर्फ आज मांस और शराब तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ। ये हफ्ता मैं लड़ाई के मैदान में था। सबसे पहले अल्फाहाइम के ट्रोल्स को रोका और फिर वैनाहाइम के हरामखोर जादूगर, पता नहीं उन्हें हिम्मत कहाँ से मिलती है, लेकिन जो भी हो मैं आज बहुत प्यासा हूँ। अजीब है, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? थॉर अभी एसगार्ड के करीब आकर रुकता है। वो जिस डरावने मंजर को देख रहा है उसे देख उसकी रीढ़ की हड्डियां तक जम जाती हैं। एसगार्ड के आसमान में दूसरे गॉड्स के डेड बॉडीज तैर रहे हैं। थॉर आसमान में सिर्फ को देखकर उसके करीब जाता है। नेफलहाइम के डरावने राक्षस भी इसे देखकर डर जाए। आखिर यहाँ पर क्या हुआ सिर्फ? थॉर, वो अचानक से आ गया और हम लोग उसे रोक नहीं पाए। नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है सिर्फ? मैंने तो गॉड को पहले ही मार दिया था। ये गॉड नहीं था ऑल फादर, आप वादा कीजिए हमारे मौत का बदला लेंगे। पर ऐसा किसने किया? थॉर को अपना जवाब चाहिए था, पर अफसोस उसके ऑर्डर सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। एसगार्ड के आसमान में लाशें तैर रही हैं। एसगार्ड के पावरफुल वॉरियर्स, मिस्पलहाइम के खतरनाक बीस्ट, सब के सब मर चुके हैं। ऐसे में थॉर को एक चीख सुनाई देती है और वो जमीन की तरफ देखता है। गॉडजिला, तो तू
है नया गॉड बुचर। थॉर अपने हैमर को चार्ज करके गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। वो गॉडजिला के सीने में जोर से हिट करता है। उस टकराव से इतना ज्यादा एनर्जी क्रिएट होता है कि इस अकेले रेल्म के लिए वो एनफ नहीं होता, तो कई सारे रेल्म्स के दरवाजे खुल जाते हैं और थॉर गॉडजिला को उनमें धकेलता रहता है। उसके रास्ते में आए हुए प्लैनेट्स, स्टार्स, सब कुछ तबाह हो जाता है। एसगार्ड के सारे गॉड्स मर चुके हैं, पर थॉर के पास अफसोस करने का टाइम नहीं है। वो गॉडजिला के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि गॉड ऑफ थंडर थंडर को समन करना ही भूल जाता है। ऐसे में वो दोनों एक प्लैनेट में आ गिरते हैं, जिस इम्पैक्ट से इस प्लैनेट का सब कुछ तबाह हो जाता है। थॉर गॉडजिला के आंखों में देखता है ताकि उसे उनमें कुछ नजर आ जाए, पर उन काली आंखों में सिर्फ गुस्सा झलकने लगता है। गुस्सा इस दुनिया की हर एक क्रिएशन के ऊपर। थॉर अब तक गॉडजिला को कई सारे रेल्म्स में पुश कर रहा था, जिससे वो थोड़ा बहुत थक जाता है। गॉडजिला अपने ओपोनेंट की इस वीकनेस का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर नेक्रो ब्रेथ से अटैक करता है, जिसे थॉर अपने हैमर से रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में गॉडजिला अपने क्लॉज की मदद से थॉर को पकड़ लेता है और फिर वो उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपना नेक्रो ब्रेथ छोड़ता है। जानवर, क्या तू हंस रहा है? एक पावरफुल नेक्रो ब्रेथ जो उस प्लैनेट के आर पार जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। रैग्नारॉक को कोई भी नहीं बदल सकता और इस बार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गॉडजिला। हेवन अभी जल रहा है, सारे के सारे गॉड्स मर चुके हैं और थॉर अभी जलते हुए स्पेस में तैर रहा है। उसके शरीर में लगा हुआ आग डीप स्पेस के ठंड में बुझ जाता है। थॉर अपनी आंखों को खोलता है। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। थॉर अपने म्योनीर की मदद से दुनिया के सारे तूफान को समन करता है। एसगार्ड अभी खत्म हो चुका है और उसके साथ खत्म हुए हैं सारे के सारे एसगार्डियन, लेकिन मैं थॉर अभी भी जिंदा हूँ और मैं जब तुम तूफानों को बुलाऊंगा तब तुम्हें आना होगा। थॉर अपने हैमर को जोर से घुमाने लगता है, जिससे सभी रेल्म्स के कॉस्मिक साइक्लोन्स एक जगह पर आकर इकट्ठा होते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल कॉस्मिक साइक्लोन अभी गॉड ऑफ थंडर के हैमर के ऊपर है। उस सुपरस्टॉर्म कॉस्मिक हैरिकन को लेकर थॉर गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। ये पूरा रेल्म कॉस्मिक एनर्जी से भर जाता है। चारों तरफ थंडरस्टॉर्म गरजने लगती हैं। ऐसे में गॉडजिला भी थॉर के ऊपर अपने नेक्रो ब्रेथ से अटैक करता है, जिसे गॉड ऑफ थंडर डॉज करते हुए अपने म्योनीर से गॉडजिला के ऊपर वार करता है। मर जा जानवर, ताकि ये दुनिया शुद्ध हो जाए। उस अटैक से गॉडजिला बहुत ही ज्यादा डैमेज होकर गिर जाता है। उसके चेहरे से खून निकलने लगती है, पर म्योनीर ने उस एनर्जी को अब तक होल्ड कर रखा है। थॉर अभी गॉडजिला को देखता है। मानना पड़ेगा, इस कॉस्मिक लेवल के अटैक को झेलने के बाद भी तू अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। थॉर अभी म्योनीर को देखता है। वो उससे कहता है, तुम्हें शुक्रिया म्योनीर, मेरे दोस्त, मेरे आखिरी वक्त में भी मेरा साथ देने के लिए। ऐसे में गॉडजिला की आंखें जल उठती हैं। थॉर गॉडजिला से कहता है, आजा, तुझसे तो अब नरक में मिलूंगा। गॉडजिला थॉर के ऊपर अपना सबसे पावरफुल नेक्रो ब्रेथ अटैक करता है। वहीं थॉर भी अपने म्योनीर को लेकर गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। उन दोनों को देखकर लगता है कि वो इस दुनिया को खत्म करके ही दम लेके। ऐसे में एक जोरदार इम्पैक्ट होता है, जिससे ये पूरा रेल्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है एक अलग रेल्म। समंदर की लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं और वो आवाज वीर योद्धाओं की गाथाओं को सुना रही है। ये एक ऐसा रेल्म है जहाँ पर सिर्फ एसगार्ड के गॉड्स रहते हैं, शहीद योद्धाओं का घर, जहाँ पर कुछ लोग रेस्ट करते हैं, वहीं कुछ अपने हथियारों को धार देते हैं। थॉर खुद को इस अनजान जगह पर देखता है। मैं तुझे अभी भी सुन सकता हूँ राक्षस। ऐसे में थॉर एक दूसरे थॉर से पूछता है, क्या तुमने मेरा म्योनीर देखा और ये कौन सी जगह है? वैलहैला। जिसके जवाब में वो दूसरा थॉर अपने म्योनीर को ऊपर उठाता है और कहता है, ये शायद इटर्निटी है, कभी ना खत्म होने वाला एक जंग। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है हेल, जौल का तट, बर्बाद हुए ताकतवर लोगों का जमीन, जहाँ पर गॉडजिला उन थॉर्स के करीब आ रहा है। गॉडजिला उन थॉर्स को देखकर चीखता है, जिसके जवाब में थॉर अपने म्योनीर को चार्ज करके गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है, एसगार्ड के लिए। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है एक तबाह हुआ रेल्म, जहाँ पर प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, स्टार्स अपनी रोशनी खो रहा है और बस चारों तरफ तबाही है। और उन सब के बीच में है एक टूटा हुआ म्योनीर, जो इस विशाल अंतरिक्ष में कहीं खोने वाला है।
हर एक रैग्नारॉक के बाद सब कुछ नए से शुरू होता है। गॉड्स के कुछ अनसुनी कहानियां जो आने वाला वक्त बताएगा। ईश्वर जो सालों के बाद फिर से जन्म लेंगे और राक्षस जो हमेशा जिंदा रहेंगे। और यहीं पर खत्म होता है गॉडजिला वर्सेस थॉर का चैप्टर। कहानी के आखिर में गॉडजिला एक गॉड बुचर बन चुका है जिसके सामने है अलग यूनिवर्स के कुछ थॉर। पर क्या वो सारे थॉर्स मिलकर द गॉड बुचर को रोक सकते हैं, या फिर नेक्रोसूट का वो टुकड़ा अपने लिए कोई नया होस्ट ढूंढेगा, कोई ऐसा जो गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल होगा। इस सीरीज का नेक्स्ट स्टोरी है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स। और अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।